I am audible, I'm going to revise today n factor and equivalent concept. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के दो वेज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर. एक होता है मोल कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एज सच कोई केमिकल कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें नहीं है. दिस इज़ जस्ट कॉन्सेप्ट मेड फॉर आवर कन्वीनियंस, जिससे कि हम लोग चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट कर पाएँ, हम लोग सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ कि कितने क्या से क्या चीज़ बन रही है, रिएक्शन के अंदर क्या कितना लग रहा है ना. और इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले कोचिंग्स में हुआ था और उसके बाद फिर ये चीज़ें थोड़ी पॉपुलर आएगी एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट. तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है. सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं. रिडॉक्स जिसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ सॉरी सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन इन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है ना. इसकी एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये कुछ डेफिनेशन है. सबसे परफेक्ट होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली. उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. तो बेसिकली मान लो NaCl बन रहा है तो इसमें Na प्लस बनाया होगा और इसका Cl माइनस बना होगा, है ना. तो Na प्लस कैसे बना होगा. एक इलेक्ट्रॉन Na ने दे दिया होगा तो Na प्लस बन गया होगा. Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया होगा. तो इसका -1 और इसका +1 ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. अब ये तो हो गई आयोनिक कंपाउंड्स की बात. अब आयोनिक कंपाउंड्स के बाद अगर हम लोग देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स को, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या करते हैं हम. ठीक है. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर अपन क्या करते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर ये हाइपोथेटिकली हम लोग सोचते हैं, हाइपोथेटिकली वी थिंक दैट कोवेलेंट कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी क्या हैं, आयोनिक है. लेकिन उसमें फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि रियल में कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ओनली शेयरिंग हो रही है. तो वो डिसाइड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसके बाद आते हैं सम जनरल रूल्स. तो सम जनरल रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम बेसिक रूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें इजी होता है. बिना उन रूल्स के कर सकते हैं, लेकिन मतलब लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे हम वही रूल्स लगा रहे होंगे अगर हम उन्हें याद नहीं भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन प्योर साइट. तो ON ऑफ एलिमेंट इन प्योर स्टेट इज 0 और वहीं किसी एलिमेंट किसी भी स्पीशी का जो होता है नेट चार्ज, वो उसका क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है. इसके एग्जांपल्स N2 हो गया, H2 हो गया, Br2 हो गया, F हो गया, O2 हो गया और भी बहुत सारे. तो जितने भी वो हैं वो सारे के सारे P4 हो गया, S8 हो गया. तो ये सारे के सारों में सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अब जैसे H2 का एग्जांपल दें, H और H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन. तो
अब इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये वाला H इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या ये वाला H इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे या ना दे, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि इस हाइड्रोजन में कुछ स्पेशल है क्या कि वो इस हाइड्रोजन को देगा या इसमें कुछ स्पेशल है। तो बेसिकली H और H की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ये दोनों जो शेयर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ये किसी के भी तरफ शिफ्ट नहीं होता, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, और जिसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल हो गया NH4+। तो इस होल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है, CN का 0 है। उसके बाद फिर एग्जांपल लें तो SO4 2-, CO3 2- कार्बोनेट, C2O4 2-, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। CN के ऊपर ओके, CO के ऊपर 0 होता है, CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, या CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। और CO के ऊपर 0 होता है। सो ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो CN के ऊपर -1 होगा ना, CN के ऊपर -1 और CO के ऊपर 0 होता है, ठीक है। NO3 के ऊपर माइनस होता है, NaNO3 से भी हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Cl ऑक्सीलेट आयन होता है, C2O4-, ऑक्सैलिक एसिड उसी से बनता है, H2C2O4-, H2C2O4 सॉरी माइनस को कह रहा हूँ मैं। तो C2O4 2- होगा ना सर, तो H2 होता है, ठीक है। अरे यार चार्जर, ओके। तो C2O4 2- होता है। फ्लोरेट होता है ClO3-, ClO4-। उसके बाद C2O4 मैग्नेट 2- को बता दिया मैंने। उसके बाद फिर आते हैं रूल्स। ये तो सम जनरल रूल्स हैं। उसके बाद जो मेन रूल्स आते हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो वो सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। सबसे पहले अल्कली मेटल्स का ऑलवेज +1 रहेगा, +1। तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन आ जाते हैं? ही, ना, करे, के, रब, से, फरियाद। और ये फ्रांशियम को हम लोग कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सेकंड आता है अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली अर्थ मेटल्स का हमेशा +2 होगा। तो अपन ने एक पूरा ब्लॉक डिस्कस कर लिया, S ब्लॉक। अब अल्कली अर्थ मेटल के अंदर क्या होगा? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। रेडियम होता है ना लास्ट, रेडियम, ठीक है। तो ये हो गया अल्कली अर्थ मेटल, S ब्लॉक हो गया। उसके बाद अब P ब्लॉक को उससे लिखता हूँ मैं, दूसरे कलर से लिखता हूँ। P ब्लॉक के लिए तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होते हैं तुम्हारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। एंड देन
क्वेश्चन नंबर ऑफ इसके फ्लोरीन के ग्रुप के अंदर कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर CBI अटैकना, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो एस्टेटीन लिखने का ज़रूरत है नहीं। तो ये सब जब सबसे ज़्यादा, ये फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो बाकी की तीन चीज़ें हैं, ये अगर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ के साथ नहीं कंबाइन कर रही हैं तो उस केस के अंदर ये क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये अपने कौन से स्टेट में रहेंगे, -1 के स्टेट। फॉर एग्जांपल Cl और F, FCl भी एक कंपाउंड होता है, इसके अंदर फ्लोरीन का तो पक्का है कि वो हमेशा -1 रहेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करता है कि FCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, F अपना एक एलिमेंट ऐसे रख देगा, ये कैसे नहीं रखेगा, टोटल 9 होता है ना, तो 2,7 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, और Cl का होगा ये भी ऐसे रखेगा 2 3 4 5, और उसके बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा और यहाँ पर -1, हाइपोथेटिकल चीज़ है। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ जैसे है तो यहाँ पर +1 शो कर रहा है। इसके बाद क्या हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि Cl, Br, आयोडीन, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हमेशा अगर फ्लोरीन के साथ नहीं रिएक्ट कर रही हैं तब वो हमेशा अपने -1 स्टेट के अंदर रहेंगी, नहीं, क्योंकि क्लोरीन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में थोड़ा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ में थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, तो इसके बाद पहले तो ये वाला हो गया, फ्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद इसका मैं एग्जांपल दूंगा, और तब तक बाकी सारे मेटल्स का इन फ्लोरीन के, तो ये इनको क्या कहते हैं, हेलाइड्स कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं या हेलाइड्स कहते हैं, हैलोजन्स, हेलाइड्स तो इनके आयन हो गए। तो हैलोजन्स जो रहेंगे उनका कहाँ से कहाँ तक वायरी करेगा, -7 से +7 तक वायरी करेगा। क्यों करेगा मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद हमने हैलोजन्स का देख लिया पूरे का, और फ्लोरीन का स्पेशल केस भी देख लिया। एक और केस है हाइड्रोजन। अब इसके दो केसेस बनते हैं। अब इसके पास इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो ही केसेस बन भी सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक देगा तब ये क्या बनाएगा, लाइक NaO, सॉरी ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस केस में, H2O। इस केस के अंदर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब डोनेट तो नहीं करेगा लेकिन हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि ये डोनेट करेगा ऑक्सीजन। तो इसका एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर +1 आएगा, और जब ये चीज़ें लेगा तो लाइक केस ऑफ NaO अगेन, तो क्योंकि मेटल्स के साथ तो फिर ये मेटालिक हाइड्राइड्स बनाएगा NaH, अरे यार मैं NaO क्यों लिख रहा था, NaH। तो फिर इन NaH का केस ये क्या होगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल्स के साथ तो कोई वो ही नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप का वो है, तो वो तो हमेशा +1 नहीं रहेगा, उसको कोई भी चाहे तो भी नहीं हिला सकता है, तो ये -1 में चला जाता है NaH ना। ओके, ठीक है, हाइड्रोजन के दो केसेस हो गए, मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर -1, और बाकी की दुनिया के हर केस में अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब मेटल के साथ केवल कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, केवल और केवल मेटल के साथ, तब वो हर केस में +1 ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का देख लिया हमने, फ्लोरीन का देख लिया हमने, हैलोजेंस का देख लिया। अब आते हैं मेन केस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टोटल कितने केसेस होते हैं, तो ऑक्सीजन के केसेस होते हैं तुम्हारे टोटल 3 केसेस होते हैं। ऑक्सीजन के केसेस कौन कौन से होंगे, 2 3, ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स,
एंड पेरोक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स तो सिंपल है, ऑक्साइड के अंदर क्या होगा? अब ऑक्साइड के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग ऑक्साइड में एक सबसे फेमस उसका नाम जानते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बना करके देखें तो एक दो ऑक्सीजन बेशक इससे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, मान ये सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन ऑक्सीजन को, ठीक है। तो CO2, तो फिर इस केस में क्या होगा, ये इसकी शिफ्टिंग होगी, तो फिर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2, और एक कार्बन के ऊपर +2। तो ऑक्साइड्स जब भी बनाएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल बॉन्ड दो चीज़ों के साथ बनाएगा, है ना। जैसे डबल बॉन्ड का अगर एग्जांपल दूं मैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल अगर दूं तो फिर C, एक मिनट, एक हाँ, तो CH2O, तो ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी CH2, यानी ये क्या होगा, मिथ होगा, और अल्काइल ग्रुप तो नहीं है ये, पता नहीं इसका क्या नाम होगा, जो भी होगा, इसके अंदर भी ये ऑक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है और ऑक्सीजन इसके अंदर -2 में है, तो जहाँ पर भी -2 में रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन का -2 होता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड का केस ले रहा हूँ मैं, तो H2O2 इज़ अ केस ऑफ पेरोक्साइड। तो H2O2 इसमें कैसे बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अब इन दोनों के बीच में आपस में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कोई शेयरिंग नहीं है, मतलब कोई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अज्यूम नहीं कर सकते। हाइड्रोजन से एक अज्यूम करेंगे तो इसके ऊपर माइनस बनाएगा, हाइड्रोजन से एक अज्यूम करेंगे तो माइनस बनाएगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर -1 आया, तो एवरेजली -1 ही आया, है ना। तो यहाँ पर पेरोक्साइड का केस होता है जहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का खुद के साथ बन जाता है, तो उन पेरोक्साइड के केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स के केसेस में 2 देख लिया, पेरोक्साइड्स के केसेस में -1 देख लिया। अब सुपर ऑक्साइड्स के केसेस में देखते हैं। अब सुपर ऑक्साइड, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड के केसेस में फॉर एग्जांपल KO2, तो KO2 के अंदर K का तो हमेशा +1 ही रहे, क्योंकि ये अल्कली अर्थ मेटल नहीं, अल्कलाइन, एक मिनट, अल्कली अर्थ मेटल फर्स्ट को कहते हैं कि सेकंड को कहते हैं, अल्कली मेटल है, ठीक है। ठीक है, अल्कली मेटल है ये, तो अल्कली मेटल का हमेशा +1 में रहेगा, तो ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 करने के लिए 2 × ON of O प्लस ऑफ 1 = 0, तो -1/2, तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, -1/2 के केस, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर -1/2। अब ये तो -1/2 में आ गया। अब एक केस लेते हैं, ये वैसे हम लोग ये चीज़ NaO2, मतलब हेलिना के रब से फरियाद में किसी में से भी हम लोग कर सकते हैं, फरियाद को छोड़ करके, ये सेम चीज़ ऑक्सीजन के साथ सेम ही चीज़ होगी, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड बनेगा, है ना।
तो सुपर ऑक्साइड के अंदर हमने क्या देखा, -1/2। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na2O2। Na2O2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, वैसे तो ऐसा, ठीक है, अज्यूम कर लो ऐसा बनेगा, क्योंकि रफली यही चीज़ है, ठीक है, कम्प्लीटली यही नहीं है लेकिन रफली यही चीज़ है। तो Na2O2 के अंदर -1 है, तो ये कौन सा हो गया, पेरोक्साइड हो गया। Na O2 इसके अंदर क्या चीज़ है, -1/2 है, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। और NaO, ये NaO एक एक्सेप्शनल केस होता है, मतलब एक्सेप्शनल केस नहीं होता है लेकिन ठीक है, Na यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो Na यहाँ पर Na का +1 है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया, ये हमारा आ गया सुपर ऑक्साइड के श्रेणी में, ठीक है। और फिर एक ऑक्साइड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, Na2O, यहाँ पर क्या है, -2 में, तो ये ऑक्साइड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अब आते हैं ऑक्सीजन का, हमने पूरा केस देख लिया। ये ऑक्सीजन के बाद अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 3 केसेस तो मैंने तुम्हें ऑक्सीजन के बता दिए। अब तुम लोग कह सकते हो कि व्हाट अबाउट OF2, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए। तो OF2 इज़ एन एग्जिस्टिंग कंपाउंड, या O2F2 इज़ एन एग्जिस्टिंग कंपाउंड, या OF करता है या नहीं तो मुझे पता नहीं, तो आई वोंट कमेंट। तो O2F2 और OF2 के अंदर फ्लोरीन का तो पक्का है, -1 रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, +2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, +1 हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो इन केसेस के अंदर ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड है कि नहीं, ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, फ्लोराइड्स है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर अब इसके बाद आता है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो स्ट्रक्चर, अगर हमें कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड दिया रहेगा तो हमें स्ट्रक्चर खोल करके उसका वो निकालना होगा, ऑल ऑफ अस नो। भाई मैंने यार टाइटल क्यों नहीं चेंज किया था लाइव का, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें जब भी स्ट्रक्चर खोल करके देखना पड़ेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ केसेस में, तब हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना मुझे याद है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद सल्फ़र आता है ना। एक बार मैं वापस से कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद सल्फ़र आता है, सॉरी नाइट्रोजन मुझे लग रहा है। तो ये ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में बहुत जगहों पर इंटरचेंज मिलेगा, लेकिन जो आईआईटी के सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी के अंदर है, वो यही चीज़ है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन देन नियॉन। ये तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो मैं एक बार आँख बंद करके लिख देता हूँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन, ओके ओके ओके। तो अब एक अब ऑक्सीजन और सल्फ क्लोरीन के बीच के कंपाउंड्स जो बनेंगे, जैसे ClO या ClO3- क्लोरेट, तो इसके अंदर देखो क्लोरीन का हम -1 ले सकते हैं क्या। अगर इसके अंदर हम क्लोरीन का -1 ले लेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको ध्यान में रख करके -2 लेना ही पड़ेगा। तो -2 -1 -3 हो जा रहा है और नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, दिस वोंट वर्क। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम लोग वी विल गो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन,
यहाँ पर ऑक्सीजन का हम लोग -2 ही लेंगे और क्लोरीन का उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ClO के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +3 आएगा। एंड वेल ये -7 से +7 के बीच में लाई भी करता है, तो इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। अब ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब अजाइड आयन वगैरह का केस आई थिंक इसके बाद है। अब SPDF कॉन्फ़िगरेशंस देखें, तो SPDF कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो फिर हमें क्या पता लगेगा। ओके, सो SPDF कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो S ब्लॉक का तो सॉर्टेड है कि ठीक है, S ब्लॉक का तो सॉर्टेड है कि क्या ही होगा। अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका +1 होगा, और सेकंड ग्रुप का है तो +2 होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। P ब्लॉक के अंदर रेंजेस शो होते हैं। ठीक है, तो जो बोरॉन का ग्रुप होता है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5वां नंबर होता है ना, तो 2,3 होता है, यानी 2s2 2p 2 3 सॉरी 2s2 1s2 2s2 2p1। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यार, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। इसके अंदर सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर, ये इसके अंदर सेकेंड ऑर्बिट के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैक्सिमम ये कितना शेयर कर सकता है, +3, और लीस्ट कितना शेयर कर सकता है, -3, है ना। मतलब इसलिए कितना ज़्यादा शो कर सकता है, अगर देगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +3 हो जाएगा, और लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, तो देगा तो +3 होना है। अब ये जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेट मी थिंक अबाउट इट अगेन। हाँ, तो ये इसका +3 से +3 से -3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ले सकता है। उसके बाद फिर आता है, ये तुम्हारा बोरॉन ग्रुप के लिए हो गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। अब कार्बन का ग्रुप है, कार्बन का ग्रुप भी बहुत सिंपल है। कार्बन ग्रुप, तो इसके अंदर कार्बन ग्रुप के अंदर क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकते हैं, है ना। तो +4 से -4 तक ये शो कर सकता है। ठीक है, ये आपका ये मेरा हो गया कार्बन का ग्रुप। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। 1s2 2p2 2p3। लास्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है ना, और ये क्या 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हाँ ये 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा 3 लेगा, उसके बाद फिर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से -3 इसका नीचे में नेगेटिव मोस्ट चार्ज हो गया। अब इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो लास्ट शेल के अंदर +5 इलेक्ट्रॉन से तो 5 हो जाएगा, तो -3 से +3 चल रहा था अभी, -4 से +4 चल रहा था। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ पर प्लस के अंदर +5 आ गया और माइनस के अंदर -3 आ गया।
अब इसके बाद नाइट्रोजन के बाद आते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो नाइट्रोजन अगर आपको कभी भी किसी भी कंपाउंड को तोड़ते वक्त +6 में दिख जाए तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, या तो तुमको स्ट्रक्चर खोल करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन से नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन ग्रुप तो 1s2 2s 2p 2s2। अरे यार मैं क्यों ऐसी गलतियाँ करता हूँ यार, मैं बहुत केयरलेस हूँ यार। 2s2 तो 2s2 2p4। तो इसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो -4, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है ना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकता है यार, -2 होगा ना, -2, क्योंकि 2 और 4 6 होते हैं, तो 6 8 से कितना दूर है, -2। तो फिर ये आ गया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और कितना दे सकता है टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, है ना, जो भी आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो फिर ये 6 के 6 डोनेट कर सकते हैं क्या? तो 6 के 6 ये एक साथ डोनेट नहीं कर सकता है, ये -6, ये वैसे हाँ, इसके ग्रुप के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं दे सकता। ऑक्सीजन कभी भी -6 के ये +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो +6 इसका मैक्स होता है, और -2, ठीक है, इस पूरे ग्रुप का। तो सल्फ़र भी S2- से कम कभी नहीं मिलेगा, S3- कभी नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन की पूरी फैमिली की बात कर ही ली थी हमने। फिर अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। सल्फ़र का 6 मैक्स होता है, फ्लोरीन का, क्रोमियम का सॉरी +6 मैक्स होता है। अरे यार मैं क्या कैसी बातें कर रहा हूँ यार, +3 CR, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर Mn का +7 मैक्स होता है। उसके बाद हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है ऑस्मियम का, ठीक है। ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देता है जब वो ऑक्सीजन के साथ करता है। तो OsO4 नाम से एक ऑस्मियम का वो बनता है, ऑक्साइड बनता है, जिसके अंदर ऑस्मियम ऑक्साइड, तो उसके अंदर ये +8 शो कर देता है, ठीक है। तो ऑस्मियम से ज़्यादा जिनॉन भी होता है एक, जो कि सबसे ज़्यादा शो करता है, लेकिन ऑस्मियम को हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर पे। येलो कलर इज माय फेवरेट, सो आई विल चूज ऑक्सीडेशन नंबर के लिए येलो कलर अगेन। ऑक्सीडेशन नंबर तो कंपाउंड्स के अंदर कैसे मिलेगी? तो जैसे H2SO3 है, H2SO3, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 वो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, तो -6 हो गया, और यहाँ से +2 हो गया, तो यहाँ पे +4 आ रहा है, +6 से कम है, रेंज में है, तो स्ट्रक्चर बना के देखने की ज़रूरत नहीं है। H2SO4 के अंदर SO4 के अंदर -8 +2, यहाँ से कैलकुलेट करके +6 आ जा रहा है, जो कि वापस से सल्फर की रेंज के अंदर है, कैलकुलेट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। H2SO5 इसके अंदर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 - 2 8, तो यहाँ पे +8 आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है सल्फर के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। H2SO5, H2SO5, ठीक है। तो S है, तो सबसे पहले तो OH से 2 वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 हो गए,
अच्छा अच्छा अच्छा, एक गलती हो गया, ऐसे तो फिर कभी 5 पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ओ एच, ऑब्वियसली पेरोक्साइड आना था यार, मैं कैसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर +6 आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के पूरे कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पूरे कंप्लीट है। तो फिर ये सल्फर जो है ऑक्सीजन से कम वो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन अपने तरफ वो खींच लेगा, ऑक्सीजन -2 शो करेगा, ऑक्सीजन के साथ जैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो फिर ये सल्फर +6 शो कर देगा, है ना। तो ये +6 हो गया। उसके बाद आता है H2S2O6, H2S2O6, H2S2O6। तो इसके अंदर भी चीज़ें कैसी है, इवन है। तो एस से एस का तो बॉन्ड नहीं बनेगा इस पर, क्योंकि शायद उन्हीं 12 और आ आ आ आ 12 और A 2, हाँ तो फिर 10 हो गया। तो एक सल्फर के ऊपर +5 का बचा था, है ना। तो सल्फर के ऊपर +5 है, तो +5 × 2, तो +5 रेंज के वेल विद इन रेंज है, +6 से कम है। लेकिन अगर एस डबल बॉन्ड एस अगर हम लोग बना देंगे तो टोटल उस पर +5 पूरे होंगे क्या? हाँ पूरे हो सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। +5 तो पूरे हो जाएंगे। तो ओ एच ओ एच ओ ओ ओ ऑक्सीजन 6 हो गए, एस सल्फर 2 हो गए, H2, हाँ ठीक है, +5, हाँ एस डबल बॉन्ड एस बना सकते हैं। अगले में H2S2O7, 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 इसके अंदर 14, 2, 12 +6, ठीक है, ये भी वैल्यू इन रेंज है। इसके अंदर एस डबल बॉन्ड ना, इसके अंदर नहीं बना सकते, मैक्सिमम सल्फर के 6 ही बॉन्ड होता है ना। तो फिर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, SOS ऐसे करके बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर OH OH और एक ही ऑक्सीजन बनाया, तो वही H2S2O8 के अंदर पेरोक्साइड बनेगा, इसलिए ऑक्सीजन की -2 लेकर के वैल्यू नहीं आएगी, तो H2S2O8 के अंदर पेरोक्साइड बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली सल्फर का +6 ही आ जाएगा यार इसमें। ठीक है, अरे यार चार चार छः, 3 3 6 2 8, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोवर्शियल एग्जांपल Br3O8। तो Br3O8 इज़ एग्जांपल जो कि मैंने खुद से फाइंड आउट करा है, लेकिन मैंने अपने सर से नहीं पूछा। Br3O8, तो ब्रोमीन क्या होता है, +7 से -7 शो कर सकता है ना, क्लोरीन का ग्रुप। तो +7 से -7 क्यों शो कर सकता है यार? +7 अपने सातों इलेक्ट्रॉन दे सकता है बाहर के, और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अरे भाई कैसे दे सकता है यार? 2p4, अच्छा अच्छा, इसके 6 पूरे हो गए ना पी के अंदर, ठीक है ठीक है। +7 से -7 के बीच में लाई करता है Br3O8। तो Br3O8 का अगर हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड्स निकालेंगे -2 से, तो फिर यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी? क्योंकि ऑक्सीजन -2 से डालने पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई, ऑक्सीजन फिर भी -2 में ही है। लाइक आई विल शो यू, ब्रोमीन का आ जाएगा 8×16/3। अब ब्रोमीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं Br Br, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स बना सकता है ब्रोमीन। तो इससे एक के ऊपर +6 आया, एक के ऊपर +4 आया,
अरे भाई 16/3 तो आ रहा है यार, मैं क्या फालतू का डाउट लेकर के बैठा हूँ तुमसे। अरे यार सही तो है। ठीक है, सर इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, C3O2 का देख लेते हैं। C3O2 का कैसे बनेंगे? C3O2 तो ऑक्सीजन है ना। सबके 4 पूरे हो गए। ठीक है, तो C3O2 के ऊपर ऑक्सीजन का -2 लेकर के भी बनाएंगे तो आ जाएगा, तो ठीक है, वेल विद इन रेंज आ रहा है ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, H3PO4 का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस 3 और ये 4, तो 3 तो इसके साथ ही आ जाएंगे, 4 एक 5, हाँ 5 बना सकता है और डायरेक्ट +5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखे तो एक 3 है और इसके, अरे यार H3PO4 ऑक्सीजन 4 तो नहीं 8 थी ना। अरे यार सही तो है यार, मैं 14 क्यों ले रहा हूँ, 4 तो नहीं 8 ही तो। ठीक है ठीक है ठीक है। H2PO, H3PO3, H3PO3, H3PO3 के अंदर लेंगे क्या होगा? H3PO3 के अंदर लेंगे तो -6 +3 +3 वापस से क्या हो जाएगा? +3 के अंदर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? लेट्स चेक। H3PO3 का स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं। एक H आ गया। अच्छे अच्छे, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा। तो ऑक्सीजन से जहाँ जहाँ बनाया तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ से उसको कितना चार्ज मिला? टोटल उसको +4 चार्ज मिल गया, 4 बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ जब एक बॉन्ड टूटा तो उसको एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो +3 आ गया। ओके ठीक है ठीक है, H3PO3 हो गया। H3PO2 के अंदर +1 होगा, फिर वही सेम एनालॉजी H3PO2 का फिर भी बनाना था। H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? नहीं नहीं, H3PO2 ऐसे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इसके 5 पूरे करने हैं ना, तो H एक ऐसे डाल दो, H एक ऐसे डाल दो, OH डाल दो, H3PO2 आ तो गया। तो यहाँ से थोड़ा -2, यहाँ से थोड़ा +3 FeCO5 लिगेंड, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसका 0 होता है तो 0 हो जाएगा। NiCO4, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। Fe3O4 8/3 हो जाएगा। CaOCl2 के अंदर CaOCl2 इज गुड एग्जांपल। CaOCl2 इसके अंदर Ca है, O के साथ, Cl के साथ, बस Cl डायरेक्ट इसके साथ, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता है शायद CaOCl2 का, है ना। तो ये तो +2 में ही रहेगा, तो यहाँ से इसको इसको तोड़ा तो ये -1 मिल गया इसको, और यहाँ से इसको ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में तोड़ा तो यहाँ पे +1 मिल गया, +1 -1 0। यस, ये ठीक है। O3 का, ठीक है, उसका तो 0 होगा नेट। Na2H2O3, लेकिन यार ओजोन का देखना पड़ेगा यार, O3 का Na2H2O3। Na2H2O3, 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 इसके अंदर कितना होगा? Na तो प्लस में रहेगा तो +2, सल्फर ऑक्सीजन ज़्यादा वो है,
तो -6 + 2 + 4 + 4/2 2 हो जाएगा, +2 सही आ रहा है, Na2S4O6 में +2.5 आ रहा है, निकाल के लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं अजाइड आयन का केस। अजाइड आयन एक स्पेशल आयन तो नहीं है, लेकिन N3, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।